ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। ईद के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो मज़े मज़े के डिज़र्ट्स और उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो दावतों से रिलेटेड होती हैं वो पाइपलाइन में हैं। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं गाइस बालूशाही की रेसिपी, जो कि आप घर में बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 कप मैदे से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर मैदा ऐड करना है। अच्छा, मैदे को पहले छान लीजिएगा। छान लेने के बाद तभी आपने इसको ऐड करना है। और 2 कप इतने मेजरिंग कप के हिसाब से, ये मेरा जो मेजरिंग कप है ये 250 ग्राम का है। तो अगर आप चाहें तो 2 कटोरी के हिसाब से भी घर की जो नॉर्मल होती है उससे भी मेजर कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा नहीं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 चुटकी भरकर नमक का। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है घी। अच्छा, ये घी है, घी आप शामिल कीजिएगा। और इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ घी। अच्छा, ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मिठाइयों में जो है वो ज़्यादातर घी का इस्तेमाल किया जाता है। सो आपने इसका टेस्ट बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बिल्कुल आप चाहते हैं कि आप बालूशाही बनाएं तो आपने जो है इसके अंदर घी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ऑयल से वो टेस्ट भी नहीं आएगा और आपकी बालूशाही परफेक्ट शेप की नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं घी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन आधा पहले शामिल किया है। और इसको अच्छे से आपने आटे के साथ, जो मैदा है ना उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर अगेन जो बाकी का रह गया था उसको मैंने इसी तरह से अच्छे से जो है वो गूंद लिया है। तकरीबन गूंदना कह सकते हैं कि इस अच्छे से मिक्स कर लिया है आपने इसको मैदे के साथ। अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से दे सकते हैं कि अच्छे से बाइंडिंग सी हो गई इसके साथ। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। अच्छा, 1 कप पानी ले रही हूँ और बताऊँगी कितना पानी इसके अंदर जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करती जा रही हूँ क्योंकि घी ऑलरेडी इसके अंदर मिक्स हुआ हुआ है। सो आपका पानी की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा कम लगेगी। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको घूमते वक्त एक साथ पानी मत डाल दीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला बैटर हो जाएगा, इसको परफेक्ट शेप में लाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने इसको गूंद लिया है और इस तरह से अच्छी सी परफेक्ट डो गूंद ली है। थोड़ी सी जो है बस सख्त डो गूंदनी है। उसके बाद आपने इसे कवर करके छोड़ देना है। 25 से 30 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, जब तक चाशनी रेडी कर लेते हैं। एक बॉल के अंदर यानी आपने एक जो है पैन लेना है और उसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 कप चीनी। चीनी जिस मेजरिंग कप के हिसाब से चीनी 2 कप लेंगे उसी के हिसाब से आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 कप पानी का, यानी पानी की मकदार हाफ जाएगी इसके अंदर। उसके बाद आपने 2 चुटकी इसके अंदर ज़र्दा रंग का शामिल करना है। साथ में थोड़े से स्टैंड जो है वो ज़ाफ़रान जो है वो इसके अंदर थोड़ा शामिल कर दीजिएगा। कलर भी अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। सो आपने इसको घोलना है चीनी को और उसको पकने देना है। शीरे को एक तार नहीं होने देना, बस इतना पकाना है कि आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट की चीनी अच्छे से घुल जाए और थोड़ा सा हल्का सा जो है वो इसका कह सकते हैं गाढ़ापन इसके अंदर आए, लेकिन एक तार तक नहीं जाने देना है आपने। बस इसको पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके थे और ये दे सकते हैं बस परफेक्ट ये डन हो चुका है। शीरे को चूल्हे से उतार लेंगे और इसको आपने ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना है। इसको बताऊंगी किस टेम्परेचर पर आपने इसे यूज़ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके थे और ये बिल्कुल डो अच्छे से परफेक्टली जगह सेट हो चुकी है। बस अब आपने क्या काम करना है, इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें से पोर्शन लेना है और इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करने हैं। नॉर्मली जिस तरह बिल्कुल फाइन पेड़ा बनाया जाता है, बिल्कुल क्लियर उस जैसा नहीं बनाना है। इसके अंदर थोड़ी सी आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से आपने साइडों पे थोड़े से वो रहने देनी है, मार्क्स रहने देने हैं, या इस तरह से फोल्डिंग्स रहने देनी है, क्योंकि बालूशाही में फोल्डिंग्स सी होती हैं। इसी तरह से आपने ये फोल्डिंग साइडों पे रहने देनी है जब आप इसको इकट्ठा करेंगे, यानी पेड़े की शेप दे रहे होंगे। सो इस तरह से आपको नज़र आ रहे होंगे साइडों पे जो फोल्डिंग्स है। इसी तरह से क्योंकि आटा जो है वो कुछ इस तरह से गूंदा गया है कि इस पे साइडों पे जितनी फोल्डिंग्स आएंगी उतनी अच्छी आपकी परफेक्ट बालूशाही बनेगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो इस दरमियान में आपने इस तरह से उंगली की मदद से, थंब की मदद से आपने इसके अंदर जो है वो होल कर लेना है बिल्कुल। उसके बाद एक और करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इकट्ठा करना है पेड़े को, इस तरह से इकट्ठा करेंगे और साइडों पे आप जो है उसके रहने देंगे, यानी आपने थोड़ा सा जो इसकी शेप है वो लेयर सी जो है वो रहने देनी है। और इस तरह से आपने उंगली की मदद से दरमियान में एक जो है वो होल सुराख कर लेना है। इस तरह से सुराख कर लेंगे जिस तरह से डोनट में किया जाता है, लेकिन इसी तरह से करेंगे एग्जैक्ट, और फिर इस तरह से बनाते जाएंगे। तो 1 बाय 1 करके आपने सारे आटे से बना लें। तो 2 कप से तकरीबन आपकी 1 केजी के करीब तो बालूशाही रेडी हो ही जाएगी गाइस। सो आपने इस तरह से बना लिया और उसके बाद जो है इस तरह से दरमियान में होल किया, और होल करने के बाद ये परफेक्ट आपको लेयर्स भी नज़र आ रही होंगी। बस इसी तरह की आपने लेयर्स जो है वो देनी है, बिल्कुल एकदम फ्लैट, बिल्कुल गोल जो है वो आपने पेड़ा नहीं बेलना है। इस तरह से मैंने सारे के सारे जो थे वो ये दे सकते हैं इस तरह से बना के सेट कर लिए हैं। और इस तरह से इनको अब जी ये रेडी हो चुकी हैं और इस तरह से शेप दे दी थी। अब आपने क्या करना है, इस सबसे पहले करना है गरम घी को। घी में ही इसको फ्राई करना है। घी जैसे ही गर्म होगा उसके अंदर आपने इसको डालते जाना है। हल्की आंच रखी हुई है मैंने अभी, जब मैं इसको डाल रही हूँ। डालते वक्त आपने आंच हल्की रखनी है, लेकिन जैसे ही
थोड़ा टाइम गुजरेगा। इसको बिल्कुल अभी मैं बिल्कुल कह सकते हैं कि इसको मैंने टर्न नहीं किया है, इसको फ्लिप नहीं किया है। जैसे ही थोड़ा सा इसका हल्का कलर चेंज हुआ नज़र आ जाएगा आपको साइडों पर, तभी आपने इसको टर्न करना है और इसको तभी आप इसकी साइडें जो है चेंज करेंगे। इससे पहले आपने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, नहीं तो ये क्या होगा, ये इनकी शेप भी ख़राब हो जाएगी और ये ख़राब हो सकती हैं। सो आपने जो है बस 3 से 4 मिनट गुजरने देने हैं हल्की से दरमियानी आंच, पहले हल्की आंच पे रखिएगा, फिर दरमियानी आंच कर दीजिएगा। जब आप इस तरह से साइड जो है इसकी टर्न करेंगे, फ्लिप करेंगे आप इसको, तो इस तरह से आपने दोनों साइडों से अच्छे से कुक होने देना है। दोनों साइडों से अच्छे से कुक होने देंगे, अच्छा सा कलर आने देंगे, डार्कर कलर हो जाए। तो जो आपको वाइट वाला पार्ट नज़र आ रहा है ये कुछ इस तरह का कलर आ जाए तो परफेक्ट कलर ये आ चुका है गाइस। बस इसी तरह की आपको कलर चाहिए होगा। ये थोड़ी हार्ड होंगी जब आप जो है इस तरह से इसे जो है वो फ्राई करेंगे, लेकिन जब इसे आप निकालेंगे और फिर बताऊंगी कि शीरे में किस तरह से डालना है। अच्छा, शीरे में ये ध्यान रखिएगा, आपने गरम गरम जो है बालूशाहियाँ रेडी की हैं, तो आप इस तरह से बालूशाही को रेडी करके इसमें इस तरह से आप जब इसे निकाल लेंगे बड़े से स्पून में, और इस तरह से निकालने के बाद उसके बाद डायरेक्टली आपने क्या करना है, जो चाशनी या शीरा रेडी किया था ना गाइस, वो थोड़ा नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल गर्म नहीं, लेकिन ये बालूशाही गर्म हो, क्योंकि आप डायरेक्टली इसे फ्राइंग पैन में से यानी गर्म तेल में से आप निकाल कर इसे जो है वो डालेंगे शीरे में, तो इससे क्या होगा कि सिर्फ ऐसे 5 मिनट देना, अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो ये सौगी हो जाएंगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने इसकी दोनों साइडें टर्न करते हुए आपने इसको रखना है और उसके बाद शीरे में से आपने निकाल लेना है। अगर आपका शीरा ठंडा हुआ तो आपकी बालूशाही ड्राई रह जाएगी। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि नीम गर्म होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट एक एक तरफ मैंने दिए हैं, यानी दोनों तरफ से फुल अच्छे से टर्न करते फ्लिप करते हुए, और ये मज़ेदार सी बालूशाही हो चुकी थी रेडी। ऊपर से आपने गार्निशिंग करनी है पिस्ते और चांदी के वर्क के साथ, और इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करना है। आप घर में बनाइएगा ईद पे, इस ईद पे आप ये बालूशाही, और जब आप बनाएंगे ना तो इसका फीडबैक आपने देना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर। रेसिपी करीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। टेक केयर।